किसान भाइयों, मेरा नाम प्रितेश कुमार सिंह। आज बैगन की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। बैगन का जन्म स्थान भारत ही है और हमारा देश में इतनी कृषि आदिकाल से ही हो रही है। इसको विभिन्न प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है और इसमें बैगन में 51% जल पाया जाता है, 6% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 1% प्रोटीन पाया जाता है, प्रतिशत में वर्षा जो कि 0.3% पाया जाता है। वहीं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं 0.5% पाए जाते हैं। बैगन लगभग सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट भूमि बैगन के लिए सर्वोत्तम रहती है और इसकी अच्छी पैदावार के लिए इसकी पीएच होनी चाहिए, 6 से 7 पीएच मान होनी चाहिए। खाद और उर्वरक अब उपलब्ध होने पर लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को खेत में प्रारंभिक तैयार के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए और जब इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए और आधी जो नाइट्रोजन मात्रा की शेष मात्रा 2 बार में देना चाहिए। रोपने के 30 दिन बाद तथा 60 दिन बाद देते हैं। उन्नत किस्में बैगन की 2 किस्में होती हैं, एक लंबा बैगन, एक गोल बैगन। लंबा बैगन में आने वाली प्रजातियां पूसा, पर्पिल, लांग यह बहुत प्रचलित और उन्नत किस्म है। बुआई के लगभग 80 दिन बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। पूसा अनमोल यह इस किस्म के फल गहरे बैंगन रंग के होते हैं, अन्य किस्मों के मुकाबले अधिक उपज देती है। यह भी संकर किस्म है। इसकी भंडारण क्षमता भी अधिक है। इसकी उपज 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रजाति में, पूसा क्रांति। अब किस्म है गोल फलों वाली बैगन। इसमें आ जाते हैं पंजाब बहार। यह फल का औसत बहार लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। इसके फलों के गुद्दे में बीजों की संख्या बहुत कम होती है। इसकी औसत उपज लगभग 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। अब अगली वैरायटी है पूसा उपकार। इसमें गोल बड़े फल अधिक उपज देने वाली प्रजाति है। और एक बैगन जो कि संकर किस्म है, नाम जान लेते हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं। पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 6, आज़ाद हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 5। अब भूमि की तैयारी कैसे करें? बैगन के लिए खेत की अच्छी तैयार की आवश्यकता होती है। प्रायः मिट्टी पलट हल द्वारा गहरी जुताई करने के उपरांत खेत को 5 से 6 जुताइयाँ देसी हल से देकर
भली प्रकार तैयार कर लेना चाहिए। अब बीज और बुआई में बोने का समय तथा बीज की मात्रा। अब जाड़े का फसल में इस फसल के लिए जून जुलाई में नर्सरी में बीज बोए जाते हैं और रोपाई जुलाई अगस्त में की जाती है। अब गर्मी की फसल में इस फसल के लिए अक्टूबर नवंबर में नर्सरी में बीज बोए जाते हैं और पौध की रोपाई नवंबर दिसंबर के अंत तक की जाती है। अब तीसरा है बरसात की फसल। इस फसल के लिए मार्च में नर्सरी में बीज बोए जाते हैं और अप्रैल मई में पौधे की रोपाई की जाती है। बैगन के बीज को पहली नर्सरी में बोकर पौध तैयार करते हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 400 से 500 ग्राम बीज की पौध प्राप्त रहती है। पौध तैयार करना। पौध कैसे तैयार करते हैं इसकी जानकारी देखते हैं। 1 हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए लगभग 90 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में बीज बोना चाहिए। पौधशाला नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहां सिंचाई के लिए पानी का उचित प्रबंध हो तथा पानी के निकास की भी पूरी व्यवस्था हो। अब पौध की रोपाई। कैसे बैगन की पौध की रोपाई कैसे किया जाता है। पौधशाला से पौध निकालने के 2-3 दिन पहले हल्की सिंचाई कर दी जाती है ताकि पौधों उखाड़ते समय मिट्टी मुलायम रहे, जिससे पौधों की जड़ों को कम से कम क्षति पहुँचे। लंबे बैगन की किस्मों में लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। अब वहीं गोल बैगन की किस्में में लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर तथा पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधरोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अब चलते हैं सिंचाई एवं जल निकास। आमतौर में गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंदर पर और सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंदर पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और खरपतवार नियंत्रण। अब बैगन की पौध को रोपने के 50 से 60 दिन तक खेत को खरपतवार रहित रखना आवश्यक है। इसके लिए 2-3 निकाइयाँ की आवश्यकता होती है। बैगन की फसल में रसायनों के प्रयोग से भी खरपतवारों पर नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे रोपाई के तुरंत बाद लासो या टोकई 25.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अब इसको प्रयोग करने की विधि कैसे किया जाता है। इसको 1000 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने से खरपतवार पर नियंत्रण होता है। अब रोग नियंत्रण। अब इसमें रोग लगने वाले प्रमुख हैं आर्द्रपतन। यह एक फफूंद के कारण होता है। यह रोग पौधशाला में उगे पौधों पर लगता है। जिन पौधों में यह रोग लगता है उसे जल्द ही रोकथाम के लिए उपाय सोचना पड़ता है। इसे उपाय सोचने के लिए बीज को कैप्टान या थाराराम नामक फफूंदी नाशक दवा से 2
ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। बीज बोने के 10 से 15 दिन बाद नर्सरी में कप्तान या थाराराम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब पत्तियों के धब्बे, ये एक रोग है। अब कीट नियंत्रण पर देखते हैं। इसमें कीट लगने वाले बीटिल है। यह कीट फसल को पौधा घर से ही हानि पहुंचाता आरंभ कर देता है। अब फलों की तुड़ाई, जब फल बढ़ जाए और उसमें रंग भी आ जाए तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए। फल तोड़ने में देर हो जाने पर फलों का रंग फीका पड़ जाता है और बीज कड़े हो जाते हैं। बैगन का फल लगने के लगभग 8 से 10 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाता है। अब जानते हैं उपज के बारे में। बैगन की औसत उपज 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। वहीं हाइब्रिड में, जो कि संकर किस्मों के हैं, उपज 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हो जाती है। दोस्तों, किसान भाइयों, आप चलते हैं अगले वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।